आइए गौर करते हैं कथा का जो प्रसंग चल रहा था, कहाँ चल रहा? तपस्या के लिए। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने बचपन में ही अपने घर परिवार को छोड़ दिया और वन में जाकर के भगवान की तपस्या की है। अंत में भगवान के गोद में बैठने के लिए जगह मिली। भगवान और भक्त के बारे में बताया है कि ध्रुव जब जंगल में पहुंचे हैं तपस्या करने के लिए, तो सबसे पहले इन्हें ऋषि नारद मिल गए। और नारद ने जब जरा से बच्चे को देखा, सामने पहुंच गए, बोले भागता चला जा रहा है, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। तुझे नहीं मालूम है आगे जंगल ही जंगल है और जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, तुझे खा जाएंगे, तू यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तेरी माँ घर पर रो रो के खत्म हो जाएगी। ध्रुव सामने पहुंच गए, जवाब दिया आप कौन हो? बोले दिखाई नहीं देता क्या मैं महात्मा हूं? बोले महात्मा तो लगते नहीं हो। क्या मतलब? बोले हाँ। कहा है ध्रुव ने? कि तुम मौत से डराए और तुम संतन पूरे ढोंगी और मौत से डराए तुम संतन पूरे ढोंगी। जब पिता हमारे पार ब्रह्म फिर ऐसी किन में जो दम जो हमको दे गिराए तुम संतन पूरे लोगिया। ऋषि नारद ने जैसे ही इतने शब्द सुने, तो बताया है ऋषि नारद से जब ये कहा है तो नारद ने एक बात कही, बेटा तुम्हें भगवान के ऊपर इतना बड़ा विश्वास है,
अब हम समझ गए कि तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, लेकिन हमें एक बात बताओ, क्या तुमने कोई गुरु किए हैं? तो ध्रुव कहते हैं बाबा जी गुरु क्या होता है भाई, हमें तो नहीं मालूम। बोले बेटा तपस्या करके भगवान शंकर के समान क्यों न बन जाओ, और जब तक गुरु नहीं है तब तक भवसागर से पार नहीं होते, दूसरे भगवान के दर्शन भी नहीं होते। पहले तुम गुरु बना। तो ध्रुव कहते हैं बाबा जी गुरु बनाने के लिए हम कहाँ जाए? ऐसा न करो, थोड़ी देर के लिए तुम ही गुरु बन जाओ। जैसे नारद कहते हैं जो रास्ता बताए बस भाई छोड़ने के लिए जाए, कोई बात नहीं, हम गुरु बने जाते हैं। और इससे नारद गुरु बने। इन्होंने 12 मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। कहा बेटा तुम इसी मंत्र का जाप करते रहना। वैसे गुरु तो हर किसी को बनाने चाहिए, और गुरु एक प्रकार के नहीं होते हैं। एक होता है शिक्षा गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु तो जीवन में अनेकों होते भाई, जिससे हमें शिक्षा मिली वो मेरा गुरु। और शिक्षा गुरु तो बदलते रहते हैं, जैसे पढ़ने जाते हैं पहली क्लास में कोई और गुरु है, दूसरे में कोई और है, 5वीं में कोई और है, तो हाई स्कूल में कोई और है। ये गुरु बदलते रहते हैं। लेकिन जो दीक्षा गुरु होता है, जो कान में मंत्र देता है, ये गुरु नहीं बदलने चाहिए। और अब तो हम देखते हैं कि वो गुरु बदल जाता है। हाँ, लेकिन माफ करें आजकल जैसी दशा है पहले ऐसी नहीं थी। बताते हैं कि पहले जब गुरु बनाते थे तो बरसों लग जाते थे इधर उधर घूमते घूमते कि कहाँ हमें गुरु मिले तब हम गुरु बना। और अब वो टेंशन बिल्कुल खत्म है, आपको कहीं नहीं जाना। अब गले न गुरुआ फिरे, चेला गुरु मंत्र ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, लेकिन हमें रुपया